Assalamualaikum to all my students. Myself, Miss Akshay Gram from Metropolitan Foundation School. I am drawing teacher. Today I will tell you your practical work and your practical work is recycling. First of all, I will tell you the meaning of recycling. Recycling means to reuse the things, just like जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको ड्राइंग का प्रैक्टिकल बताऊंगी जो आपको इस वीडियो के अंदर देखकर आपको उसमें से आइडिया पिक करना है और ऐसी ही आपने माइंड से कोई भी थिंग चॉइस करके बनाकर लेकर आनी है जिसके मार्क्स आपके फाइनल के एग्जाम्स के अंदर इंक्लूड होंगे. सो काइंडली बी केयरफुली एंड बी अटेंशन. ओके, नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसाइकलिंग मीन रीयूज. रिसाइकलिंग से मुराद रीयूज करना, जैसा कि किसी भी चीज़ को रीयूज करना. एग्जाम्पल आपको दूंगी कि हम लोग टिश्यू पेपर का बॉक्स बाय करते हैं और टिश्यू पेपर का बॉक्स बाय करने के बाद जब वो बॉक्स एम्प्टी हो जाता है तो आप लोग उसे जो है वो डस्टबिन में फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं. लेकिन हम लोग उस टिश्यू पेपर के बॉक्स से या फिर आपका कोई शीशे का ग्लास है, आपके जो घर में नॉर्मली ग्लासेस यूज़ होते हैं, अगर वो क्रैक हो जाए, अगर वो टूट जाए तो वो यूजेबल नहीं है, लेकिन अगर वो क्रैक हो जाए तो वो रीयूजेबल है. इसके अलावा प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है जिसके अंदर आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या मिनरल वाटर की जो बॉटल होती है स्मॉल वन, उसको भी आप कट कर यूज़ कर सकते हैं. डिफरेंट थिंग्स आपके घर के अंदर मौजूद होती है जैसा कि आइसक्रीम स्टिक्स हो गई या फिर बीट्स हो गए या फिर मिरर हो गया, छोटे छोटे से शीशे हो गए या फिर पेंट हो गए. ये सब कुछ आपके घर में नॉर्मली रखा हुआ होता है लेकिन आप लोग उसे ज़्यादातर यूज़ नहीं कर पाते. तो आज आपने वो सब सामान लेकर आना है और अपने पास निकाल के ढूंढ के रखना है और उससे कोई न्यू चीज़ मेड करनी है. ठीक है, तो पहले मैं आपको कोई चीज़ एक कंटेनर मेड करके दिखाऊंगी. वो कंटेनर मैं आपको उस कंटेनर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने वो कंटेनर बिल्कुल उन चीज़ों से मेड किया है जो मेरे पास रखी हुई थी. हमने प्रैक्टिकल ही वो ही परफॉर्म करना है जो हमारे पास चीज़ रखी हुई हो. जैसा कि हम लोग एक दफ़ा बीड्स या एक दफ़ा शीशे खरीद के ले आते हैं तो वो कुछ यूज़ हो जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास रखे हुए होते हैं तो वो आप उसे लेकर आओ और उस कंटेनर के में यूज़ करो. रिबन्स रखे हुए होते हैं घर में, ये सब सामान नॉर्मली सबके पास होता है. तो मैंने आपको आगे चल के आपको एक वीडियो शो की जाएगी जिसके अंदर मैंने आपको कंटेनर बना के दिखाया है. वो एक प्लास्टिक की बॉटल है. प्लास्टिक की बॉटल को मैंने नाइफ गरम करके कट किया है जिस साइज़ का मुझे कंटेनर चाहिए था उस साइज़ का. आप लोग चाहे तो वो प्लास्टिक की बॉटल भी कट कर सकते हैं क्योंकि इजीली सबके घर में अवेलेबल होती है. अगर ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका सेकंड ऑप्शन ये है कि आप लोग एक बॉक्स ले सकते हैं जैसा कि स्वीट्स का बॉक्स होता है. आप उसका रैपर निकाल के स्वीट्स को ईट करने के बाद जब वो बॉक्स एम्प्टी हो जाता है तो आप उस बॉक्स को भी एज अ कंटेनर के उसमें आप डेकोरेट कर सकते हैं. इसके अलावा तो इसके अंदर
इसके अंदर मैंने एक बॉटल ली है, उसको मैंने कट किया है। मेरे पास आइसक्रीम स्टिक्स रखी हुई थी, आपके सामने ही मैंने पेंट किया है। पेंट करने के बाद मैंने उसको उस बॉटल के ऊपर जो कट किया था पीस, उसके ऊपर पेस्ट किया है। देन पेस्ट करने के बाद उसको थोड़ा सा सूखने के लिए रखा कि उसका पेंट सूख जाए और जो मैंने जिस ग्लू से जॉइंट किया है वो इजीली जॉइंट हो जाए। देन मैंने उसके कॉर्नर के ऊपर ग्लिटर का यूज़ किया है। ग्लिटर अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग कंप्यूटर पेपर से डिफरेंट फ्लावर्स या डिफरेंट स्टार्स पेंट कर भी पेस्ट कर सकते हैं। ग्लिटर शीट रखी हुई हो तो आप ग्लिटर शीट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लास्ट पे जो है वो इसके ऊपर मिरर शीशे पेस्ट किए हैं। और इन सब चीज़ों से यूज़ करने के बाद मैंने एक कंटेनर बनाया है। कंटेनर वो जो टेबल पे रखा जाता है जहाँ जिसमें हम लोग पेन वगैरह होल्ड करते हैं, पेन वगैरह अंदर रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये तो बात हो गई कि मैंने आपको एक वीडियो बना के दी, लेकिन सिर्फ कंटेनर ही नहीं बल्कि रीयूज़ के और बहुत से ऑप्शंस होते हैं और बहुत से आइडियाज़ होते हैं जो मैं आपको यहीं पर इसी स्लाइड के अंदर शो करूँगी। काइंडली बी केयरफुली, गौर से उस स्लाइड को देखिएगा और आइडिया चॉइस करिएगा कि मुझे आइडिया पिक करिएगा कि मुझे इसमें से कौन सी चीज़ आपको इजी लग रही है। आपने वो चीज़ बनाकर स्कूल लेकर आनी है और सबमिट करवानी है। फर्स्ट ये कि वास है, ये कोई बना बनाया वास मैंने नहीं ख़रीदा, ठीक है। ये एक होममेड वास है। इसको किस तरीके से मेड किया गया ये भी आपको बता देती हूँ। ये एक बॉटल है, शीशे की बॉटल है जो नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए हम लोग ख़रीदते हैं। ये वो शीशे की बॉटल है। इसको जूट, ये जो इसके ऊपर जो है ना टर्न की गई है, जो लपेटी गई है, इसे जूट बोलते हैं। ये जूट इन्होंने टर्न की गई है। फिर उसके बाद डिफरेंट फ्लावर्स इसके ऊपर पेस्ट किए गए हैं, शीशा भी पेस्ट किया गया है और काफ़ी अच्छी थिंग से इसको डेकोरेट किया गया है। एक ये आप बना सकते हैं। सेकंड, ये इन्होंने एक कंटेनर है। कंटेनर किस तरीके से, अंदर एक ग्लास है जो प्लास्टिक का ग्लास होता है, उससे इन्होंने कंटेनर बनाया है। नीचे की ट्रे भी बनाई है आइसक्रीम स्टिक से और इसके ग्लास के ऊपर आइसक्रीम स्टिक पेस्ट करी है। उसके बाद एक फ्लावर लगा है। आपको मैं ये डिफरेंट आइडियाज़ शो करी हूँ जो आप देख लें और कोई अच्छा सा आइडिया पिक करके आपने वो चीज़ बना के लेके आनी है। थर्ड, ये वास है। जैसा कि मैंने आपको पहले वास दिखाया, उसके ऊपर जूट जो है वो रोल की गई थी, जूट लपेटी गई थी। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास जूट ना हो तो देखिए सिंपल इन्होंने रिबन्स का यूज़ किया है। रिबन्स का यूज़ करके, शीशे का यूज़ करके इन्होंने बहुत ही अच्छा सा डेकोरेट किया है। अच्छा, ये है इसको हम बोलते हैं वॉल मैट। वॉल मैट से मुराद मैं आपको बताऊं कि ये एक चिक है जो इजीली आपको शॉप से मिलती है। इस चिक को इन्होंने डेकोरेट किया है डिफरेंट मिरर लगाकर, बीच में फ्लावर्स से, और इसको डेकोरेट करने के बाद हम लोग इसको अपने वॉल के ऊपर अटैच करते हैं, वॉल के ऊपर लगाते हैं। ये आज मैंने आपको डिफरेंट थिंग्स दिखाई हैं जिसके अंदर से आपने कोई भी एक आइडिया चॉइस करके पिक करना है, चूज़ करना है और फिर आपने बनाकर स्कूल लेके आना है। और अगर इसमें से कोई आइडिया नहीं पसंद आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो आप अपने माइंड से भी और भी इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस होती हैं, उसमें से देखकर आपने बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही क्रिएटिव सा आइडिया पिक करना है। लेकिन कोई न्यू चीज़ नहीं, आपने किसी चीज़ को रीयूज़ करना है। आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मुझे घर की ही चीज़ों को रीयूज़ करना है। कोई बॉक्स एम्प्टी हो जाए, कोई शीशे का ग्लास आपका क्रैक हो जाए, आप उसको यूज़ कर लो, या फिर कोई शूज़ का जो बॉक्स होता है आप उसे यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट बॉक्सेस आपके घर के अंदर होते हैं या फिर आते भी हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में रिबन्स वगैरह होते हैं, बीड्स होते हैं, मिरर्स होते हैं,
सब कुछ आप लेकर इकट्ठा करें, अपने पास रखें और अपने माइंड से एक बहुत ही अच्छा सा क्रिएटिव सी चीज़ बना कर लाएं। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो मैंने आपको एक कंटेनर लाइव खुद बना के दिखाया है। सब देख लीजिए किस तरीके से बनाया है और फिर उसमें से आप अपना आइडिया चॉइस करें। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने बनाया आपने ऐसे ही लेकर आना है, आपने खुद इसके अंदर क्रिएटिविटी करना है कि आप ये करें कि मैं इससे भी अच्छा बना सकता हूँ और आप मुझसे भी अच्छा बना कर लेके आए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे भी अच्छा बना के लाएं। ये मैंने एक प्लास्टिक की बॉटल ली है, इसको मैंने अपनी शेप के हिसाब से जितना आपको कंटेनर चाहिए उतना मैंने इसको कट किया है। कट करने के बाद ये हमारे पास डिफरेंट आइसक्रीम स्टिक हैं जिसको हमें पेंट करना है। अगर पेंट करना चाहें पेंट कर ले, वरना पेंट की कढ़ाई भी मिलती हैं, लेकिन हमें रीयूज़ करना है इसलिए हम पेंट करेंगे। ये मेरे पास डिफरेंट पेंट रखे हुए हैं, पेंट ब्रश रखा हुआ है, डिफरेंट आइसक्रीम स्टिक रखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेंट करना। पहले मेरे पास ये ऑरेंज कलर का पेंट रखा हुआ है, हम पेंट करना स्टार्ट करते हैं एक एक स्टिक के ऊपर। थोड़ा सा टाइम टेकन काम है कि पहले आप स्टिक को पहले तो आप सारा सामान ढूंढ कर लेकर आएंगे, देन आप उसको पेंट करेंगे और पेंट करने के बाद आप उसे रखेंगे सूखने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि स्टिक के ऊपर जब भी पेंट करते हैं तो वो जल्दी सूखता जल्दी है, लेकिन ना थोड़ा सा जैसे आपने डार्क कलर किया ना ग्रीन, जैसे मैं यहाँ पर ग्रीन कलर कर रही हूँ, तो डार्क जितना भी मर्जी कर लो लेकिन वो सूखने के बाद लाइट हो जाता है। तो अगर आपको इससे भी डार्क कलर चाहिए तो आप जो है वो आप इसे डबल कोट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कलर चॉइस करे हैं, एक ग्रीन और एक ब्लैक। ठीक है, तो हमारे पास मैं जो टोटल स्टिक्स यूज़ करने वाली हूँ वो 12 हैं, तो मैं 6 जो है वो ग्रीन कलर करूँगी और 6 को ब्लैक कलर करूँगी। तो आपने भी इस तरीके से पहले इसको अच्छे से पेंट करके रखना है। अच्छा, आप इस ग्रीन और रेड के अलावा डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर पसंद है, जैसा कि पिंक और पर्पल, कोई भी शार्प कलर, जैसा कि मैंने आपको पहले स्लाइड के अंदर शो किया कि पिंक और येलो कलर का कंटेनर था, रेड और येलो कलर का कॉम्बिनेशन किया हुआ था, उन्होंने बास्केट पेंट की थी और वो बहुत अच्छी लग रही थी। इस तरीके का बहुत ही अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्जी से चॉइस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एक करके स्टिक को कलर करती हूँ और इसको सूखने के लिए रखती हूँ। अब बारी है हमारे पास लास्ट वन की। अच्छे से आपने बहुत ही बी केयरफुली आपने इसको आराम से बिल्कुल आपने इसको कलर करना है, पेंट करना है। और अगर आपके पास पेंट ब्रश नहीं है तो आप पेंट ब्रश के लिए भी डिफरेंट आइडियाज़ हैं कि आपके पास जो टूथब्रश अगर किसी का पुराना पड़ा हुआ है या किसी का टूथब्रश ख़राब हो गया, आप उस ब्रश से भी पेंट कर सकते हैं। उस ब्रश से पेंट नहीं रखा हुआ तो कॉटन बड जो होती है, कॉटन बड से भी आप पेंट कर सकते हैं। पेंट करने के डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, तो आपने बिल्कुल अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना कि मुझे पेंट ब्रश ला के दो, पेंट ला के दो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आपने उसका सेकंड ऑप्शन निकालना है कि आप किस तरीके से पेंट कर सकते हैं, अपने माइंड को यूज़ करना है। ये नहीं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं ऐसे ही छोड़ दूँ या फिर इंतज़ार में हूँ कि न्यू आएगा तो ही मैं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं है। आपने अपने माइंड को यूज़ करना है और जो है वो उस चीज़ को कंप्लीट करना है। अब ग्रीन करने के बाद अब बारी है ब्लैक कलर की। अब हम यूज़ करेंगे ब्लैक कलर। हाफ
अब जो मैंने अपने कंटेनर का कलर कॉम्बिनेशन रखा है वो ग्रीन और ब्लैक है। अब अगर आप चाहें तो पूरा कंटेनर एक ही कलर का भी रख सकते हैं, और अगर एक कलर का नहीं रखना, कुछ और चेंजेस करनी है, तो आप 2 कलर्स या 3 कलर्स या मल्टी का भी रख सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो उस हिसाब से। मैंने जो अपने कंटेनर की थीम रखी है वो ब्लैक एंड ग्रीन है। एक ब्लैक और एक ग्रीन की थीम रखी है मैंने। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इस तरीके से पेंट करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए रखेंगे। ड्राई करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लेकिन इजीली ड्राई हो जाएगा। ये ड्राई करने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे। ये हमारा पेंट का काम फिनिश हो चुका है। देन हमने पेस्ट करने के लिए यूएचयू का इस्तेमाल किया है। आप यूएचयू के अलावा डिफरेंट ग्लू आती है, जिसे वाइट ग्लू या जर्मन ग्लू के नाम से भी बोलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने बॉटल का पीस लिया जो हमने यूज़ करना था। एक सिंगल लाइन हमने यूएचयू की लगाई, ग्लू की लगाई, उसके बाद हमने एक एक करके पेस्ट किया। इस तरीके से आपने बिल्कुल स्ट्रेट और बैलेंस के साथ के नीचे कितना रखना है और ऊपर की साइड बाहर कितना निकालना है, वो सब कुछ बैलेंस करके फिर आपने जो है वो इसको पेस्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी थीम जो है वो ग्रीन और ब्लैक की थी, तो इस तरीके से एक ग्रीन और एक ब्लैक की थीम रख के मैं इसको इस तरीके से पेस्ट करूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपना कंटेनर मेड किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अपनी थीम रखी थी। इस तरीके से मैंने एक ग्रीन और एक ब्लैक करके मैंने उसको पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद मैंने नीचे ग्लिटर बॉर्डर के लिए मैंने ग्लिटर यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर गोल्डन ग्लिटर का यूज़ किया है इसके बॉर्डर्स को पेंट करने के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास एक स्टेट जैसे रखी हुई थी, यहाँ पर इसको पेस्ट करने के लिए इसका जो फ्रंट का जो था उसको मैंने बनाने के लिए यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे डिफरेंट मिरर। अब आप जिस तरीके से मिरर चाहें, अगर आप इसके मिरर बॉर्डर्स पे लगाना चाहें तो आप मिरर बॉर्डर के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर बॉर्डर के ऊपर नहीं लगाना चाहें तो आप जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, डिज़ाइन में एक स्टिक के ऊपर स्मॉल, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिक है उसके अंदर बिग, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टिक के अंदर अगेन स्मॉल, और देन नेक्स्ट स्टिक के ऊपर अगेन बिग वन। इस तरीके से मैंने ये थीम रखी है। इस तरीके से ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आपने अपने पूरे कंटेनर को डेकोरेट करना है। अब मैं आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ, बहुत गौर से देखिएगा। एक स्मॉल लगाया, देन नेक्स्ट ही स्ट्रिप के ऊपर मैंने यहाँ पर बिग मिरर लगाया। बिग लगाने के बाद देन मैंने अगेन थोड़ा सा गैप देने के बाद मैंने स्मॉल लगाया, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने अगेन बिग वन लगाया। इस तरीके से आप अपनी थीम रख सकते हैं। अगर आपके पास ये सामान नहीं है, शीशे नहीं है, या फिर आप इसका बॉर्डर भी शीशे से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसा कि अपर साइड के ऊपर एक बिग वन मिरर, एक स्मॉल, फिर एक बिग वन, एक स्मॉल, इस तरीके से भी कर सकते हैं। या फिर डिफरेंट टाइप के रिबन्स वगैरह भी घर के अंदर रखे हुए होते हैं। रिबन के फ्लावर्स भी होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिबन का फ्लावर खुद भी आप मेड कर सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो आपने अपने माइंड को यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा सा कंटेनर, मैं आपको डिफरेंट आइडियाज़ दे देती हूँ। कंटेनर बना सकते हैं, पेन होल्डर बना सकते हैं। पेन होल्डर के बाद आप कुछ इस तरीके से मैंने चिक दिखाई, उसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके घर में वास रखा हुआ है आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। वास को डेकोरेट करने के, अगर आपके पास जूट है आप उससे डेकोरेट कर लें, और जूट नहीं है तो फिर आप रिबन से भी डेकोरेट कर सकते हैं। जूट से भी, रिबन से भी डेकोरेट कर सकते हैं आप।
घर के अंदर घर की चीज़ों को रीयूज़ करके आप एक फ़ोटो फ्रेम भी डेकोरेट कर सकते हैं। आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपनी क्लास के हिसाब से बहुत ही अच्छी सी चीज़ मेड कर लेकर आएंगे। जैसा कि मैंने आपको अपना कंटेनर यहाँ पर दिखाया, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। आप इसको अपने टेबल के ऊपर आप अपने टेबल के ऊपर रख सकते हैं। डिफरेंट आप अपनी ज्वेलरी की चीज़ें भी इसके अंदर रख सकते हैं और कोई भी छोटी सी चीज़ें इजीली इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने आपको आइडिया दिया है। अब आप इस आइडिया के अंदर से अपनी माइंड यूज़ करके बहुत सी अच्छी सी चीज़ बना के लेके आइएगा। ये आपका प्रैक्टिकल है, जिसके नंबर्स आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जैसा भी मैंने आपको समझाया सबको समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें से कुछ आइडिया, कुछ और न्यू आइडियाज़ आपको चाहिए तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस देखकर भी आइडियाज़ पिक कर सकते हैं और अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा सा कंटेनर या फिर वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेड, जो भी थिंग आप बनाना चाहें। लेकिन अगेन कहूँगी कि अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना, बल्कि घर की चीज़ों से रीयूज़ करना है। रिसाइकलिंग का प्रैक्टिकल से मुराद आपने घर की चीज़ों को रीयूज़ करना है। ओके, तो ये बात गौर से सुन लीजिए, समझ लीजिए और बहुत ही अच्छी सी चीज़ बनाकर लेके आइए। सबमिशन की डेट आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और फिर आप लोग उस डेट को अपना प्रैक्टिकल मुझे सबमिट करवा सकते हैं।